अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर मुकम्मल मश्क जो है उसको हल करेंगे। और सबक हमारे पास है जी सबक नंबर 14, जिसका उन्वान है खतूत रशीद अहमद सिद्दीकी। मुसन्निफ का नाम है हमारे पास रशीद अहमद सिद्दीकी। तो हमारे आज के इस लेक्चर में जो पहला सवाल है ये मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं। जिसमें से पहला सवाल हमारे पास है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के पहले खत के मुखातिब का नाम क्या है। तो जिसका जवाब हमारे पास है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के पहले ख़त के मुखातिब का नाम डॉक्टर मोहम्मद हसन है। अगला सवाल है हमारे पास, खतूत का जवाब अमूमन हम रोज़ा देता हूँ, इससे क्या मुराद है। सवाल है जी हमारे पास कि खतूत का जवाब अमूमन हर रोज़ा देता हूँ, इससे क्या मुराद है। जवाब हमारे पास ये है कि इससे मुराद है कि मैं आम तौर पर ख़त का जवाब उसी दिन दे देता हूँ जिस दिन मुझे ख़त मौसूल हुआ हो। अगला सवाल है जी, मकतूब निगार ने ख़ानदानों की मुश्तरका खसूसियात और रिवायात का सरचश्मा किस चीज़ को करार दिया है। सवाल है हमारे पास कि मकतूब निगार ने ख़ानदानों की मुश्तरका खसूसियातों रिवायात का सरचश्मा किसको करार दिया है। जिसका जवाब है हमारे पास कि मकतूब निगार ने ख़ानदानों की मुश्तरक खसूसियात और रिवायात का सरचश्मा मज़हब, इखलाक, तारीख़ और तहज़ीब को करार दिया है। सवाल है जी अगला हमारे पास कि ज़हीर अहमद सिद्दीकी के नाम मकतूब में किस शख्सियत की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया गया है। सवाल है जी हमारे पास कि ज़हीर अहमद सिद्दीकी के नाम मकतूब में किस शख्सियत की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया गया है। जिसका जवाब हमारे पास आता है कि ज़हीर अहमद सिद्दीकी के नाम मकतूब में उनके वालिद मौलाना ज़िया अहमद मरहूम की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया गया है। अगला सवाल है जी, डॉक्टर मोहम्मद हसन का शुक्रिया किस बात पर अदा किया गया है। सवाल नंबर 5, डॉक्टर मोहम्मद हसन का शुक्रिया किस बात पर अदा किया गया है। जिसका जवाब यह है कि डॉक्टर मोहम्मद हसन का शुक्रिया इस बात पर अदा किया गया है कि उन्होंने साहिया अकादमी दिल्ली की तरफ से साहब मकतूब को पहले ही बता दिया था। सवाल नंबर 2 हमारे पास है जी, खाली जगह पुर करनी है। जिसमें से पहला जो स्टेटमेंट है जो हमारे पास आ रहा है वो है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने ख्वाबों की ताबीर डैश में पाई। ऑप्शन 1 है कोलकाता, ऑप्शन 2 है अलीगढ़, ऑप्शन 3 हमारे पास है दिल्ली। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो है अलीगढ़। अगला स्टेटमेंट है जो हमारे पास आ रहा है
वो है कि सैयद बशीरुद्दीन लाइब्रेरी के मोहतमम के अलावा डैश भी थे। पहला ऑप्शन है जी मुतालिम, दूसरे मुअल्लिम, तीसरे है इल्म के मुतलाशी। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है इल्म के मुतलाशी। तीसरा स्टेटमेंट है हमारे पास कि रशीद अहमद सिद्दीकी बशीर अहमद साहब को मजीद लिखना चाहते थे मगर डैश। ऑप्शन 1 उन्हें नींद आ गई, ऑप्शन 2 वो थक गए, ऑप्शन 3 एक और काम में मसरूफ हो गए। तो इसका आंसर है जी वो थक गए। स्टेटमेंट नंबर 4 हमारे पास मौजूद है कि जी सिद्दीकी साहब ने डैश के वालिद साहब की वफात पर उन्हें ताज़ियती ख़त लिखा। ऑप्शन 1 ज़हीर अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन 2 डॉक्टर मोहम्मद हसन, ऑप्शन 3 सैयद बशीरुद्दीन। तो इसका आंसर हमारे पास है जी ज़हीर अहमद सिद्दीकी। ऑप्शन हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 5 हमारे पास है कि रशीद अहमद सिद्दीकी को 24 फरवरी 1973 को एक डैश मिली। ऑप्शन 1 खुशखबरी, ऑप्शन 2 रजिस्ट्री, ऑप्शन 3 हमारे पास है जी बदखबरी। तो इसका जवाब हमारे पास है खुशखबरी। सवाल हमारे पास अगला है जी कि दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। जिसमें से पहला हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने खतूत किस शहर से भिजवाए। पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है अलीगढ़, तीसरा लाहौर, चौथा लखनऊ। तो इसका आंसर हमारे पास है जी अलीगढ़। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट आ रहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने ख़त में किसके गिरां बार एहसानात का शुक्रिया अदा किया है। पहला ऑप्शन मौलाना ज़िया अहमद, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर मोहम्मद हसन, तीसरा ऑप्शन ज़हीर अहमद सिद्दीकी, चौथा ऑप्शन सैयद बशीर अहमद। तो इसमें जो आंसर है वो है डॉक्टर मोहम्मद हसन। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है जी कि मकतूब निगार ने अपने ख़त बनाम डॉक्टर मोहम्मद हसन में किस खुशखबरी का जिक्र किया है। जिसमें से पहला ऑप्शन गालिब अवार्ड मिलने की, दूसरा ऑप्शन तसनीफ़ पर नकद रकम मिलने की, तीसरा ऑप्शन है महकमाना तरक्की की, और चौथा ऑप्शन है साहिया अकादमी की तरफ से मिलने वाले एजाज़ की। तो जिसका जवाब हमारे पास है जी साहिया अकादमी की तरफ से मिलने वाले एजाज की। चौथा हमारे पास स्टेटमेंट है खत बनाम प्रोफेसर बशीरुद्दीन में किन लोगों की एहतराम करने की सलाहियत से महरूमी का जिक्र किया है। ऑप्शन 1 हमारा है इल्म व अमल से खाली, ऑप्शन 2 एहतराम के मफहूम से नाबलद, अलीगढ़ की नाकदरी करने वाले ऑप्शन 3, और चौथा हमारा है मादियत पसंद। तो इसका जवाब है जी अलीगढ़ की नाकदरी करने वाले। सवाल हमारे पास है अगला स्टेटमेंट कि बहुत कुछ और लिखना चाहता था लेकिन थक गया। सिद्दीकी साहब ने ये जुमला किसके नाम लिखा। ऑप्शन 1 ज़हीर अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन 2 सैयद बशीरुद्दीन, ऑप्शन 3 डॉक्टर मोहम्मद हसन, ऑप्शन 4 मौलाना ज़िया अहमद। तो जवाब इसका है जी सैयद बशीरुद्दीन। अगला सवाल है ये हमारे पास दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़े हो जाए। सवाल नंबर 4, अल्फाज और जुमलों में इस्तेमाल। पहला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है करिश्मा। जुमला बनेगा जी खुदा की कुदरत के करिश्मे
हर सिमत नजर आते हैं। दूसरा हमारे पास जो लफ्ज है वो है अस्लाफ। जुमला बनेगा कि हमें अपने अस्लाफ के कारनामों को हमेशा याद रखना चाहिए। तीसरा लफ्ज हमारे पास आएगा वो है मुतनौ। जुमला बनेगा जी कायदे आजम एक मुतनौ शख्सियत के हामिल थे। चौथा लफ्ज हमारे पास है अशगाल। फजूल अशगाल में वक्त जाया करने से गुरेज करना चाहिए। पांचवा हमारे पास जो लफ्ज है वो है मोहतमम। इस मदरसे के कारियो मोहतमम निहायत मुत्तकी इंसान है। लफ्ज नंबर 6 हमारे पास है तुफैल। जिसका जुमला बनेगा कि मेरी कामयाबी मेरे असातिज़ा के तुफैल है। सातवां लफ्ज हमारे पास बनेगा जी सादत। नेकी करके भूल जाना एक बड़ी सादत है। अगला हमारे पास है जी मुअज़्ज़िमात। जुमला बनेगा जो जिंदगी के मुअज़्ज़िमात को बेहतर करना चाहता हो उसको चाहिए कि मेहनत करे। मुश्किल अल्फाज हमारे पास जो है और उनके जुमले हमने यहां लिखे हैं। अगला हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 5। हमारे एक तरफ है जी कॉलम अलिफ, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास कॉलम बे, जिसमें से पहला लफ्ज हमारे पास है ताज़ियत नामा। जो है बनाम ज़हीर अहमद सिद्दीकी के। अगला हमारे पास हुजूम में, और ताल्लुक इसका रब्त बनेगा एहसास से तन्हाई के साथ। तीसरा हमारे पास जो लफ्ज है वो है रशीद अहमद सिद्दीकी, जिसका रब्त बनेगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। चौथा हमारे पास जो लफ्ज है इब्तदाई तालीम और तरबियत, जिसका रब्त बनेगा जी मुश्तरिक मकतबों। पांचवा लफ्ज हमारे पास है जी एक तारीख है नवंबर 1900
73 जिसका रब्त बनेगा दूसरा ख़त के साथ। सवाल है जी अगला हमारे पास अल्फाज के मुतज़ाद हमने लिखने हैं। सवाल नंबर है जी हमारे पास 6। एक तरफ अल्फाज जबकि दूसरी तरफ मुतज़ाद। पहला जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है अस्लाफ, जिसका ऑपोजिट या मुतज़ाद हमारे पास है अखलाफ। दूसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है सखावत, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है बुखल। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास है आबाद, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है जी बर्बाद। चौथा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है नेक नाम, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है बदनाम। पांचवा हमारे पास है एतराफ़, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है इनकार। और छठा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है नशेब, जिसका मुतज़ाद हमारे पास है फराज। यहाँ पर हमारी जो मश्क है ये मुकम्मल होती है और अपने अगले लेक्चर में हम नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।